कि वो लोग 3-3 टाइम पार्किंग करके रखते, 3 साइड पूरा रोड जाम कर देते। एक बाजू सब्जी वाले हैं, एक बाजू बीएसटी बस चल रही है, तो पब्लिक चले कहाँ पे। और सीनियर सिटीजन वाले को और लेडीज़ लोगों को तो बहुत परेशानी, मारने के पे आ जाते हैं ना। एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहता है और 100 फिराता हूँ तो 100 एंगेज आता है। अच्छा, एंगेज आता है। मैंने कम से कम 10-12 टाइम कल ट्राई किया 100 पुलिस को बुलाने के लिए, पर वो एंगेज आ रहा है फ़ोन। आई कांट गेट 100 ऑल्सो एंड नो पुलिसमैन इज देयर एट मलाड स्टेशन। वो वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से शेयरिंग का सिस्टम चलाते हैं, और अगर कोई मीटर से वहाँ जाता है तो उसको वो लोग जाने देते नहीं हैं। दादागिरी, जबरदस्ती, गुंडागर्दी करके उसको भगा देते हैं। वो अपनी जगह कब्जा करके बैठे हैं। गैर कानूनी तरीके से शेयरिंग रिक्शा वाले वहाँ पे दादागिरी करते हैं। जिन्होंने अनऑथराइज तरीके से रोड कब्जा कर रखा है, वो अपने तो चलने के लिए जगह ही नहीं है। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज हम चर्चा करेंगे ट्रैफिक को लेकर। मलाड, वैसे तो पूरे मुंबई में ट्रैफिक होती है, मलाड में ज़्यादा ही ट्रैफिक होती है। बहुत लोग परेशान हैं। आपने बहुत वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, खासकर मालवनी, मलाड, ये क्षेत्र में बहुत ही ट्रैफिक होती है। मलाड स्टेशन के पास जो रिक्शा होती है शेयरिंग की, उसको भी लेकर काफ़ी जनता परेशान है। उनकी भी क्या मनमानी है, आइए हम बात करते हैं स्थानीय रहवासी से, क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम बताइए, और जब आप मलाड से आते हैं रिक्शा लेते हैं तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? मेरा नाम है सुनील पटेल, मैं मलाड में रहता हूँ। और रिक्शा, ये प्रॉब्लम शेयरिंग रिक्शा वाले का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग 3-3 टाइम पार्किंग करके रखते, 3 साइड पूरा रोड जाम कर देते। एक बाजू सब्जी वाले हैं, एक बाजू बीएसटी बस चल रही है, तो पब्लिक चले कहाँ पे। और सीनियर सिटीजन वाले को और लेडीज़ लोगों को तो बहुत परेशानी होती है उधर। जी, वो एक स्टेशन है, वहाँ से हज़ारों लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर जगह जगह अगर पार्किंग होगी डबल ट्रिपल, तो जो पैसेंजर होंगे उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा। खासकर जो सीनियर सिटीजन है उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप वहाँ से शेयरिंग रिक्शा पकड़ते हैं? नहीं, मैं शेयरिंग रिक्शा नहीं पकड़ता हूँ, मीटर वाला पकड़ता हूँ। और मेरे कार लेके जाता हूँ तो भी बहुत परेशान होती है, और दादागिरी करते हैं रिक्शा वाले, मारने के पे आ जाते हैं ना। एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहता है और 100 फिराता हूँ तो 100 एंगेज आता है। अच्छा, एंगेज आता है। मैंने कम से कम 10-12 टाइम कल ट्राई किया 100 पुलिस को बुलाने के लिए, पर वो एंगेज आ रहा है फ़ोन। आई कांट गेट 100 ऑल्सो एंड नो पुलिसमैन इज देयर एट मलाड स्टेशन। आपका फोन लगा नहीं लगा फ़ोन मेरा। क्या दिक्कतें होने लगी थी आपको कल? हाँ, क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा था कल आपको? बिकॉज रिक्शा वाले मेरे आपका जो गाड़ी हाँ नहीं जाने दे, रिक्शा वाले तो पार्किंग करके बीच में रख दिए। अच्छा, आप हटाने को कह हाँ, रहे थे, नहीं हटा रहे, दादागिरी कर रहे हैं। अच्छा, और सब मालवानी वाले ही ज़्यादा करके रिक्शा वाले उधर है, और न पुलिसमैन है, बिकॉज देयर इज अ करप्शन दे। मैंने बहुत टाइम कंप्लेंट किया हुआ है ट्रैफिक में, पर दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द शेयरिंग रिक्शा। अच्छा, आपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट किया हुआ है, मैंने वर्बली जाके ऑफिसर को बोला हुआ है। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? बीट ऑफिस बंद रहती है पुलिस की। बीट ऑफिस में भी मलाड स्टेशन के पास है, वो भी बीट ऑफिस लॉक रहती है, नो पुलिसमैन इज अवेलेबल दे। ये बहुत दिक्कत होती है मुझे, और मेरा तबीयत अच्छा नहीं रहती है। आई एम हार्ट पेशेंट एंड सीनियर सिटीजन, तो मुझे मेंटली टॉर्चर बहुत होता है। मेंटली टॉर्चर बहुत होता है। हमारे साथ एडवोकेट वीके दुबे जी भी है, आइए इसके ऊपर उनकी क्या राय है जानते हैं हम। जैसा कि हमने अभी सीनियर सिटीजन से बात किया, जो मलाड स्टेशन पर जो पार्किंग होती है, खासकर रिक्शा की होती है, जो डबल ट्रिपल पार्किंग होती है, वहाँ से सीनियर सिटीजन को आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने 100 पे कॉल भी किया, लेकिन वो हमेशा एंगेज आता है। और हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक का कोई एक्शन नहीं है। वहाँ
पैसेंजर को आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मलाड स्टेशन है, बहुत पैसेंजर आते जाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट वीके दुबे जी है, उनकी क्या राय है इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कि क्यूआर कोड की उन्होंने मांग की है कि जो बैनर जो इलीगल बैनर होता है या लीगल उसको करना है तो उसके लिए क्यूआर कोड होना चाहिए। तो इसके ऊपर उनकी क्या राय है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट वीके दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने सुना होगा अभी किस तरह से सीनियर सिटीजन को ट्रैफिक को लेकर परेशानी उठानी पड़ती है, तो क्या आप लीगल एडवाइस देना चाहेंगे और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलाड स्टेशन का जो एरिया है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही मतलब छोटा है, रोड स्पेस जो भी है। तो ऐसे में क्या है, एक तो वो छोटा था नहीं, उसको छोटा बना दिया गया है। जितने भी व्यापारी वर्ग के वहाँ जिन लोगों की दुकानें, उन्होंने अनऑथराइज तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखा है। उसको रोड तक इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि वहाँ पे आप समझिए कि एक समय पर 2 गाड़ियाँ आमने सामने नहीं आ जा सकती हैं। तो इसको लेकर प्रशासन ने उस रोड को वन वे भी किया, लेकिन वन वे करने के बावजूद भी उसके बाद दुकान वालों ने और आगे तक उसको बढ़ा लिया, अपनी दुकानों को, अपने तपरियों को, छपरों को। और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, गैर जिम्मेदाराना काम जो कर रही है, वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने रोड पर जो रोड पे धंधे लगाने के लिए एक परमिशन दे दी है। परमिशन क्या, वो जायज़ तरीके से, लीगल तरीके से दी नहीं हुई, बट अनऑथराइज तरीके से लोग वहाँ बैठते हैं और कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। आप देखेंगे तो दिन के समय में वो कुछ 1-2 घंटे के लिए आते हैं, वो सब बंद रहता है। उसके बाद पूरी शाम तक, रात भर 11 बजे तक वही हाल रहता है। मतलब वहाँ पे आने जाने के लिए जगह बची ही नहीं हुई। अनऑथराइज तरीके से लोग अपना स्टॉल लगाते, कोई मोबाइल की दुकान लगा, कोई फल फ्रूट की दुकान लगा, कोई सब्जी की दुकान लगा बैठा है स्टेशन के बराबर सामने। और आप देखेंगे तो वहाँ जितनी दुकानें हैं, लगभग वहाँ से मुझे लगता है जो पुलिस स्टेशन की जो एकदम बीट है, चौकी है, वहाँ से लेके आखिरी तक जहाँ तक स्टेशन है, सामने पूरा गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत का निर्माण वहाँ पर आरटीओ विभाग ने कर रखा है, क्योंकि आरटीओ ने वहाँ पर कोई भी किसी भी रिक्शा चालक पर आज तक कोई एक्शन लिया नहीं। वो वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से शेयरिंग का सिस्टम चलाते हैं, और अगर कोई मीटर से वहाँ जाता है तो उसको वो लोग जाने देते नहीं है, दादागिरी, ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी करके उसको भगा देते हैं। प्लस कोई अगर अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जा रहा है तो उसको जगह जल्दी देते नहीं आने के लिए। तो एक तो इतना कंजेशन है, प्लस वहाँ पर रोड कटिंग होनी है, लेकिन रोड कटिंग को म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने कई सालों से रोक कर रखा है, पता नहीं किस वजह से। अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले सुनाई पड़ी थी कि ये रोड एक्सटेंड होगा, इसको बढ़ाएंगे, रोड कटिंग होगी, लेकिन कुछ दिग्गज नेताओं के चलते ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। अगर रोड कटिंग हो जाए तो ये समस्या भी दूर हो जाए। और जहाँ तक सीनियर सिटीजन लोगों की बात है, सुविधाओं की बात है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ही नहीं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले बताया, वहाँ पे हज़ारों लाखों सीनियर सिटीजन रोज़ आते जाते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको गुंडागर्दी सहन करनी पड़ती है खुलेआम, आप देखा जाए तो। क्योंकि रोड पे जिन्होंने धंधा बना के रखा है वो अपनी जगह कब्जा करके बैठे हैं। गैर कानूनी तरीके से शेयरिंग रिक्शा वाले वहाँ पे दादागिरी करते हैं। जिन्होंने अनऑथराइज तरीके से रोड कब्जा कर रखा है, वो अपने तो चलने के लिए जगह ही नहीं है। आप वहाँ पर जाके वहाँ पर इजीली मूव आउट नहीं कर सकते हैं फ्रीली। तो आप समझिए ये सब लोगों ने मिल के वहाँ एक माहौल पैदा कर रखा है कि मतलब अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति या सीधा साधा व्यक्ति जाएगा तो उसको ये लोग डांट डपट के वहाँ पे गुंडागर्दी करके वहाँ से हटा देते। तो आने जाने की समस्या तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। और पुलिस ने जो एक बीट खाली नाम के लिए खोल रखा है, कम से कम उस बीट पर 2-4 पुलिस कांस्टेबल होने ज़रूरी है कि अगर कोई घटना घट गई तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बट वहाँ पर अक्सर बीट पर कोई रहता नहीं है, दिन भर ताला लगा रहता है। शाम के समय या सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग आके चले जाते हैं पुलिस वाले, और वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पे 2-4 कांस्टेबल हमेशा रहे, कि क्योंकि लाखों लोग आते जाते हैं। मलाड स्टेशन आप देखेंगे तो इतना बड़ा है मलाड का एरिया। पुलिस को चाहिए कि वहाँ पर 24 घंटे कम से कम 2-4-5 पुलिस कांस्टेबल रहने चाहिए, ताकि कोई भी घटना घटित हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, और कोई दादागिरी कर रहा है तो उसके ऊपर उचित एक्शन किया जाए। सर क्या लगता है, स्टेशन के पास शायद इसके ऊपर गाइडलाइन भी आई थी, मुझे आपको शायद पता होगा, स्टेशन के 100 मीटर्स के दायरे में कोई भी हॉकर्स वगैरह या पार्किंग नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको कुछ जानकारी? कैसा है, ये तो आई गाइडलाइन तो बहुत आई और नियम भी है उसके लिए, लेकिन वो कैसा है, सिर्फ कागज़ों में बंद है और म्यूनसिपल ऑफिसेस के मतलब आप कह सकते हैं फाइलों में बंद है। क्योंकि होता क्या है कि ये लोग, मैंने वही कहा, 2-4 घंटा बंद रखते हैं। आप शाम को 4-5 बजे के बाद कभी भी जाइए,
शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक मुझे लगता है कि आपको इतनी दुकानें नहीं दिखेंगी मलाड में जितने हॉकर्स वहाँ बैठते हैं। आप समझिए वहाँ हज़ारों की संख्या में पूरा रोड हॉकिंग जोन बन चुका है, मतलब वहाँ पर आप चल नहीं सकते, ये हालात है। और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ये कह के पल्ला झाड़ देती कि हमारी गाड़ियाँ वहाँ रहती हैं दिन में। अरे दिन में शाम का समय होता है जब लोग घरों के बाहर निकलते हैं और ज़्यादा करके भीड़ उसी समय होती है, तो उस समय तो वो रहते ही नहीं है, 3-4 बजे गायब हो जाते हैं। उसके बाद 5 से लेकर रात को 11 तक बहुत हालत ख़राब होती है। आप व्यक्तिगत आप जा नहीं सकते, आप वहाँ सोने अगर सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ अपनी कार लेके अपनी बाइक लेके, तो नहीं जा सकते आप। आपको वॉकिंग ही जाना पड़ेगा, या तो आपको वहाँ से शेयरिंग रिक्शा या रिक्शा ही पकड़ के आने जाना पड़ेगी। और रिक्शे वालों की इतनी दादागिरी है कि आप उसको झेल ही नहीं सकते हो। 4-4 लोगों को बिठा के, 5 पता नहीं आरटीओ डिपार्टमेंट कहाँ सोया रहता है उस समय, एक रिक्शे में 5-5 6-6 लोगों को भर कर ले जाते हैं। तो गलत तरीका है, कभी कोई अनुचित घटना घटित हो जाए तो प्रशासन को वहाँ पर थोड़ा सा टाइट होने की ज़रूरत है। प्रशासन को थोड़ा टाइट होने की ज़रूरत है सर। जैसे आपने कहा कि गाइडलाइन और जो कानून होता है वो किताबों में ही बंद हो जाता है, तो उसका आप की तरफ से क्या सॉल्यूशन है जो मतलब ये सब खत्म होना चाहिए? देखिए, इसका सॉल्यूशन तो अभी जो स्थानीय नगर सेवक हैं, स्थानीय आमदार हैं, स्थानीय सम्मानीय सांसद महोदय जी हैं, अब इन लोगों ने वो पदभार संभाल रखा है, तो इनको चाहिए उस चीज़ का। मलाड ही नहीं, आप देखेंगे मुंबई में मुझे लगता है कि बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, दहीसर, आप जितने स्टेशन देखेंगे हर स्टेशन के आसपास यही है। और इसकी वजह है कि सिर्फ जो पद पर बैठे हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस बारे में, उनको कुछ करना ही नहीं है। वो एक बार इलेक्ट होकर आ गए, उसके बाद उनका दुकान चल रहा है, सौ की सीधी बात। और उसके बाद में उनको दुनिया से, प्रशासन से कुछ लेना देना नहीं है। ना वो प्रशासन को टाइट रखते हैं, ना इन चीज़ों के बारे में कोई आवाज़ उठाते हैं। आप मलाड स्टेशन की बात करें तो मुझे लगता है ये मुद्दा तो बहुत ही पुराना है, कम से कम 2500 साल पुराना है, क्योंकि इतना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वहाँ पर है कि चलने के लिए जगह नहीं है। और अगर कभी नगर पालिका के कोई अधिकारी आगे एक्शन लेने की सोचते भी तो उनका तबादला हो जाता है, उनके ऊपर कंप्लेन हो जाती है, तो उनकी पहुँच आला कमान तक है। तो ये है कि मतलब जनता परेशानियां झेलते जाए, जनता का पेट्रोल, जनता का डीजल और जनता की दिक्कतें बढ़ती जाए, पर आपको कोई आपके बोलते हैं आपके सर पर जूर रहने वाली नहीं है। तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट वीके दुबे जी ने हमसे चर्चा की। जो स्टेशनों पर जो डबल ट्रिपल पार्किंग होती है और इलीगल हॉकर्स होते हैं और जो पूरी जगह घेरी जाती है, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। ये जो है इसको जनता को ही सहना पड़ता है, जनता काफ़ी परेशान हो जाती है, खासकर सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके ऊपर ज़रूर प्रशासन को कोई प्रॉपर गाइडलाइन और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि कुछ तो राहत मिले सीनियर सिटीजन को। बच्चे औरतें सब आती हैं, कुछ तो राहत मिले, इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं ज़िशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।